सीए अनुज बीजेपी के नेता और दूसरी तरफ देखा जाता है कि संजय खंडेलिया भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। आखिर ये जो है एक तरह संजय खंडेलिया भी कहीं न कहीं उपाध्यक्ष में है, उस सम्राट चौधरी काफी करीबी कहा जाता है और सीए अनुज भी कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व के काफी करीबी है। आखिर अगर बीजेपी का अगर खगड़िया में सीट होता है किसकी पलड़ा भारी होगी? देखिए, जो यहाँ के परिवार के लोग हैं या समाज के लोग हैं, होती है कि जहाँ उसका जन्मस्थल है, जहाँ उसके परिवार रहते हैं, जहाँ उसके समाज रहते हैं, उनके लिए कुछ करूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार बुक्स। ये हमारी उपस्थिति मंडप में है। अभी जो है खगड़िया के एक तरह से युवा भाजपा के नेता सीए अनुज जुड़े हुए हैं और आज से हम जो है बहुत सारा कुछ सवाल इनसे है मेरा। आप लगातार जो है चाहे मेरा राजमिस्त्री हो, चाहे अधिवक्ता हो और चाहे किसान का हो, सम्मान कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अभी भी मैंने बताया था कि ये जो कार्यक्रम है, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बिहार बुक्स आपका चैनल है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप आए हैं। और मैं जहाँ तक ये श्रोतागण हैं जो सुनने वाले हैं मेरे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी आपने जो चर्चा किया है मुझसे कि मैं सम्मान का लगातार कार्यक्रम कर रहा हूँ। देखिए, खगड़िया जो है वो मेरी जन्मभूमि है और मेरे मन में हमेशा से रहा है। मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई किया, जो बेसिक पढ़ाई था उसके करने के बाद मैं दिल्ली में जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बना और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए हर एक परिवार का, हर एक समाज का इच्छा होता है कि उसका जो बेटा है, समाज का जो बच्चा है, वो मेरे लिए आए, मेरे देखे। जो यहाँ के परिवार के लोग हैं या समाज के लोग हैं, उनकी भी इच्छा होती है। तो उनकी इच्छा को एक तरीके से मानते हुए, खास करके हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी प्रेरणा को लेते हुए उनकी प्रेरणा ये है कि उनका एक मकसद है कि जो जमीन के, धरती के, इस भारत देश के जो सबसे निचले स्तर के जो लोग हैं, जहाँ तक कि कोई नहीं पहुँच पाता है, वहाँ तक पहुँचूँ। और जो हमारे परिवार समाज के जो लोग हैं यहाँ पे खगड़िया में, वो हर एक तबके के, हर एक धर्म जाति। आप जो है, आपका दिल्ली में भी अच्छा पकड़ था राजनीतिक पॉलिटिक्स में और सुने में आया कि वहाँ भी आपको टिकट के लिए अप्रोच किया गया था विधानसभा में। आप वहाँ से चुनाव क्यों नहीं लड़े? देखिए, आपकी इच्छा तो हमेशा से होगी कि देखिए हर एक आदमी की इच्छा हो, तो इसी के लिए मैं आज खगड़िया की धरती पे आया हूँ कि जो मेरे यहाँ रहने वाले भाई हैं, मेरे गार्जियन स्वरूप वरिष्ठ लोग हैं, जो मेरे बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, उनके लिए कुछ करूं। इसी प्रेरणा के साथ मैं खगड़िया की धरती पे आया हुआ हूँ। देखिए, बिहार में जो है अभी खगड़िया में कहीं न कहीं युवा में आपका ज़्यादा यूथ में पकड़ है और लोगों को देखते हैं, कहीं पर आप नाव देते हैं, कहीं बच्चे को स्कूली बैग देते हैं, विभिन्न तरह से आप कहीं न कहीं आप खगड़िया में हर व्यक्ति के वर्ग में दिल में आ गए हैं। तो कहीं न कहीं ये आप कैसा खगड़िया बनाना चाहते हैं, खास विधानसभा का अंतर्गत? देखिए, मैं लगातार बोलते हुए आया हूँ कि खगड़िया एक ऐसा खगड़िया का कल्पना कर रहा हूँ जिसमें युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो और यहाँ का सामूहिक विकास हो, खगड़िया की विकास हो। खगड़िया में आप देखेंगे कि चारों तरफ से जो है नदियों से घिरा हुआ है और यहाँ पर जो आए दिन बाढ़ भी आते रहता है। अभी जो आपने किसान सम्मान समारोह देखा है हमारा, और इनकी कुछ समस्याएं भी आपने देखी होगी, जो ये लोग डिस्कशन मुझसे कर रहे थे, उनका समाधान हो। जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए मैं अगर अच्छा कुछ कर सकता हूँ तो मेरे लिए एक सौभाग्य होगा। अच्छा, एक बताइए, एक तरफ कहा जाता है कि सीए अनुज बीजेपी के नेता और दूसरी तरफ देखा जाता है कि संजय खंडेलिया भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। आखिर ये जो है एक तरह संजय खंडेलिया भी कहीं न कहीं उपाध्यक्ष में है, उस सम्राट चौधरी काफी करीबी कहा जाता है और सीए अनुज भी कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व के काफी करीबी है। आखिर अगर बीजेपी का अगर खगड़िया में सीट होता है किसकी पलड़ा भारी होगी? देखिए, ये जो भी नाम आप बोल रहे हैं, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। और एक पदाधिकारी या कार्यकर्ता होने के नाते हमारा एक ये होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी रहें उनके लिए काम करते रहें, पार्टी के लिए लगातार काम करें। उसी मुहिम के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक टिकट का सवाल है, तो ये निर्णय हमारा नहीं होता है, ये निर्णय सामूहिक होता है, शीर्ष नेतृत्व का होता है। तो वो जिनको निर्णय लेके भेजेगी वो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, लगातार जो है कई वर्ष से खगड़िया विधानसभा पर जो टाउन का सीट जो है सदर का, ये जेडीयू को जाता है, लेकिन बीजेपी के इससे पहले चंद्रमुखी देवी जो यहाँ का एमएलए रही थी, उसके बाद आज तक बीजेपी का नहीं हुआ है। क्या आप लोग के द्वारा जो है शीर्ष नेतृत्व को मांग करते हैं खगड़िया का जो है यहाँ पे सीट होना चाहिए? बिल्कुल, मैं ही नहीं, खगड़िया जिला के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब इस मांग को उठा रहे हैं। खगड़िया का एक सीट कम से कम भारतीय जनता पार्टी को मिले, लड़ने के लिए मिले और यहाँ कमल हम लोग खिलाएंगे और पूरी मजबूती के साथ यहाँ पर हम विधानसभा लड़ सकते हैं और हम यहाँ जिनको भी टिकट मिलेगा उनको जिताने का काम करेंगे। एक तरफ देखा जाता है बिहार
जो अधिकार यात्रा को लेकर के तेजस्वी यादव पूरा अभी सरकार के ऊपर हमलावर है, कहते हैं लूट हो चाहे डकैती हो, रेप बलात्कार से घटना दिन पर दिन बिहार में बढ़ते जा रहा है। ये सरकार और अराजकता की सरकार है, नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो बौखलाहट, डर की बौखलाहट है, जो आदमी जब डर के भावना में आता है ना, चीखना चिल्लाना शुरू करता है। आज से जब उनके पिताजी की सरकार थी तब का बिहार और आज के बिहार में आप देखेंगे कि आसमान जमीन का अंतर है। और आज के बिहार में माताएं सुरक्षित हैं। साथ साथ मैं तो अभी कुछ क्षेत्रों में घूम रहा था, ऐसे ऐसे जगहों में जहाँ की बिल्कुल रिमोट एरिया है, वहाँ तक सड़क आज के डेट में मेरे को देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विकास दिखता है। खगड़िया ही नहीं, पूरे बिहार में विकास हो रहा है। तो बौखला, डर का बौखलाहट है, और इस तरीके की यात्राओं से जनता के ऊपर और वोटों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं करने वाला। सीएन न्यूज़ से मेरा सारा सवाल है, आपने हर एक चीज को, हर एक वर्ग के लोगों को सम्मान किया है, आगामी दिन में क्या सीएन न्यूज़ के द्वारा पत्रकार को भी सम्मानित किया जाएगा क्या? बिल्कुल, मेरे मन में यह भावना है, और मैं तो कोशिश करता हूं कि एक बार क्या, जितने भी कार्यक्रम होता है उसमें मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे पत्रकार भाई हैं उनको अलग से सम्मानित किया जाए। बिल्कुल, हमारे साथ सीएन न्यूज़ जी जुड़े हुए थे और इनका जो है क्या बेबाक तरीके से आवाज रखे हैं और आगामी विधानसभा में लगातार ये तैयारी कर रहे हैं। कहीं न कहीं अगर युवाओं के दिल में यह जगह बना चुके हैं खगड़िया में, इसीलिए लगातार इनका भीड़ देखने को मिलता है। और आज आपने देखा कि हमेशा के जो भीड़ जिनका लगभग 2 से 3 किलोमीटर आसपास में, ट्रैक्टर भी सैकड़ों की संख्या में था। जय हिंद। इस वीडियो को शेयर कर दें। है कि जहाँ उसका जन्मस्थल है, जहाँ उसके परिवार रहते हैं, जहाँ उसके समाज रहते हैं, उनके लिए कुछ करूँ।